जय हिंद दोस्तों, बिना धारणी क्लासेज पर आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं जो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम किसने ज्ञात किया? रोमर ने। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है निर्वात में, मतलब वायु में। प्रकाश का निर्वात में वेग होता है 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। प्रकाश वर्ष इकाई है दूरी का। इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? लाल रंग का। लाल रंग का। मानव आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं? लाल, हरा व नीला। लाल, हरा व नीला। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है? बैंगनी रंग का। बैंगनी रंग का। प्रकाश के वर्ण क्रम में किसका तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है? लाल रंग का। लाल रंग का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है तरंगदैर्घ्य द्वारा। स्पष्ट नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। वर्णधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है? किसी लेंस से नहीं। धूप के चश्मे का पावर होता है 0 डाईऑप्टर। 0 डाईऑप्टर। विद्युत चुंबकीय तरंग एवं प्रकाश तरंग के वेग होते हैं बराबर। कैसे होते हैं? बराबर। लेंज का नियम और लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है? ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है? रासायनिक ऊर्जा। सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है? आर्गन के साथ मरकरी वेपर। आर्गन के साथ मरकरी वेपर। डायनमो का कार्य है यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार लगाए जाते हैं? समांतर क्रम में। समांतर क्रम में। ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है? किलोवाट प्रति एम्पियर। किलोवाट एम्पियर में। किलोवाट एम्पियर में। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। तड़ित चालक बनाए जाते हैं तांबे के। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं इस्पात के। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। अस्थाई चुंबक बनाए जाते हैं नर्म लोहे के। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच होता है प्रतिकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच होता है आकर्षण। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। ध्रुवों पर नमन कोण का मान होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई। एक मिनट। हाँ,
मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। मुक्त रूप से लटकती चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाता है 18 डिग्री का। विषुवतीय रेखा पर नति कोण का मान होता है 0 डिग्री। 0 डिग्री त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? होलोग्राफी के द्वारा। होलोग्राफी के द्वारा। एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ कहलाता है तत्व। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक तत्वों के मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने से बना पदार्थ कहलाता है यौगिक। दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को किसी भी अनुपात में मिला देने से बनता है मिश्रण। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। यह सर्वप्रथम किसने कहा? कणाद ने। परमाणु के नाभिक का आकार होता है 10⁻⁻15 मीटर। 10⁻⁻15 मीटर। न्यूट्रॉन तथा प्रोटॉन के संख्याओं का योगफल को कहते हैं द्रव्यमान संख्या। परमाणु का भार अंतर्राष्ट्रीय मानक है C12। रेडियोधर्मी पदार्थ उत्सर्जित करता है अल्फा बीटा और गामा कण। नाभिक से निकलने वाली विकिरणों में किसकी वेधन क्षमता सर्वाधिक होती है? गामा किरणों की। लोहे पर जंग लगना उदाहरण है ऑक्सीकरण का। नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है अम्ल। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है क्षार। जल में घुलनशील भस्म को कहते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर प्रदान करते हैं H+ आयन। भस्मों का स्वाद होता है कड़वा। अम्ल का स्वाद होता है खट्टा। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है? OH- ही बोल सकते हैं। सभी लवण होते हैं वैद्युत अपघटन। NTP पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन होता है 22.4 लीटर। भारी जल का परमाणु भार 20। ठोस पदार्थों की विलयता ताप बढ़ाने से बढ़ती है। किसी द्रव में गैस की विलयता ताप बढ़ाने से घटती है। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। कोलाइडी रसायन का जनक किसे माना जाता है? ग्राहम को। निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार होता है 10⁻⁻5 से 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। उत्प्रेरक की खोज किसने की? बर्जीलियस ने। आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? उदग्र स्तंभ को क्या कहते हैं? वर्ग। आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं? आवर्त। क्या कहा जाता है? आवर्त।
आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या 18। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या 7। आवर्तों की संख्या 7। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु क्रम। खनिजों एवं अयस्कों से धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं? धातु क्रम। रणनीतिक धातु कहा जाता है टाइटेनियम को। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं गैंग। अयस्क से गैंग को हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ कहलाता है फ्लक्स। गैंग एवं फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ कहलाता है धातुमल। हॉर्न सिल्वर अयस्क है चांदी का। हेवी स्पार अयस्क है बेरियम का। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है? मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ है फेरिक एवं फेरक ऑक्साइड। लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। कौन झूठा सोना के नाम से जाना जाता है? Fe2। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहा जाता है? गंधक को। तांबा का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? गंधक को। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? अर्जेंटाइट से। हॉलमार्क का चिन्ह किन उत्पादकों पर लगाया जाता है? स्वर्ण आभूषणों पर। बेवकूफों का सोना फोल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है पाइराइट्स। शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत होता है 75%। 18 कैरेट के मिश्रित सोने में शुद्ध सोने का प्रतिशत कितना होता है? 75%। संचायक बैटरियों में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है? सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन है थोरियम। किस गैस को प्राणवायु कहा जाता है? ऑक्सीजन को। रसायनों का सम्राट मतलब राजा किसे कहा जाता है? सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4। हीलियम के खोजकर्ता हैं लोकेयर। हीलियम के नाभिक में होते हैं 2 प्रोटॉन तथा 2 न्यूट्रॉन। गुब्बारों में हाइड्रोजन के स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है क्योंकि यह हाइड्रोजन से हल्की होती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम यानी वैक्स क्या है? पैराफिन मोम। टमाटर सॉस में पाया जाता है एसिटिक अम्ल। स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल।
स्याही के धब्बों को हटाने के लिए प्रयुक्त होता है ऑक्जेलिक अम्ल। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः बनी होती है कैल्शियम ऑक्जेलेट की। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयुक्त होता है एनिलीन। पीवीसी का तात्पर्य है पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था रेयॉन। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ है एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल कहा जाता है ट्राइनाइट्रोग्लिसरीन। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण। जीव विज्ञान के जनक के नाम से जाने जाते हैं अरस्तु। वनस्पति विज्ञान के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है विषाणु से। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है शैवाल के। लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है शैवाल के कारण। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कॉर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं कोप्रोफिलस। जल द्वारा परागण कहलाता है हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण प्राप्त होता है जड़ों से। तंबाकू की पत्तियों में होता है निकोटीन। किस वनस्पति खाद में अधिकतम प्रोटीन होता है सोयाबीन में 42% होता है। पौधे व जड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस। ग्लाइकोलिसिस का अंतिम उत्पाद होता है पायरुविक अम्ल। 2,4-D है खरपतवारनाशी। पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक है फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है हरे शैवाल के। नींबू का कैंकर रोग होता है जीवाणु से। अग्नि नीरजा रोग संबंधित है सेब से। पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव में सर्वाधिक योगदान करती है कार्बन डाइऑक्साइड। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है हिप्पोक्रेटस। तो ये थे
साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए और सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिए। जय हिंद, जय भारत।